Hello students, welcome to the class of strength of material. Student, in last class we have seen the shear force and bending moment diagram of simply supported beam when it is subjected to the point load at its midpoint, right? और लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये भी देखा था कि जो शेयर फोर्स होता है और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है उनमें रिलेशंस क्या होते हैं। अगर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है तो उसका क्या मतलब है। शेयर फोर्स अगर दो पॉइंट के बीच में ज़ीरो है तो उसका क्या मतलब है। और अगर शेयर फोर्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़ीरो है और उस पॉइंट पर भी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है तो वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है कि मिनिमम रहता है या ज़ीरो रहता है। तो दीज ऑल आर एस्पेक्ट्स वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट। तो अब हमें ये चीज़ें देखनी है कि ये चीज़ें जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो किस तरह से चेंज होता है या उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, राइट। तो आज की जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो क्या होनी है, ड्रॉ दी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम of simply supported beam when it is subjected to uniform distributed load, right। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो शेयर फोर्स होता है वो कौन सी डिग्री का होता है और जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कौन सी डिग्री का होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो शेयर फोर्स होता है और जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो पैराबोलिक नेचर का है कि लीनियर नेचर का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसमें कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी हम देख चुके हैं, क्लियर है। तो जैसा हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है वो दो एंड से क्या होगा, सपोर्टेड होगा। एक सपोर्ट इसकी कैसी रहती है, हिंज, और एक कैसी रहती है, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट इसलिए रखी जाती है ताकि कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ना आ पाए रोलर सपोर्ट पे, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है, राइट। दिस इज माय पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और इंटेंसिटी जो है सिंपली सपोर्टेड बीम की वो हमने क्या मानी है, स्मॉल डब्ल्यू। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, मुझे पता है कि दो सपोर्ट है तो दो अननोन होंगे, एक तो आर ए आएगा और एक वैलिड करेगा हमारा आर बी, राइट, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो क्या किया जाए, पहले हम अननोन्स निकालेंगे। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ अस, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अननोन्स को कैलकुलेट करना होता है। और अननोन्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी भी बीम का इक्विवेलेंट बीम बनाना पड़ता है, ठीक है। किसी भी बीम का हमें इक्विवेलेंट बीम बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, या ये भी कह सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो है उसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल, राइट। तो अब बच्चों देखो क्या है, अब बार बार इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना तो कोई अक्लमंदी होती नहीं, तो यहीं पर एनालाइज करेंगे। चूँकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो है उसमें यूडीएल जो है वो पूरी लेंथ पे लगा हुआ है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे सेंट्रॉइड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट जो फोर्स होगा, लोड जो होगा वो एक्ट करेगा, डॉट से दिखा दिया मैंने, कितना एक्ट करेगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, क्लियर है।
अब हम क्या करें, हमें नंबर ऑफ अननोन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ अननोन्स के लिए हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे वहाँ जहाँ से पूरा बीम कवर हो। मैंने सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, यहाँ से पूरा बीम कवर हो रहा है और ये सेक्शन हमेशा होगा राइट हैंड साइड से। समझ में आ रही है बात? अब मेरे पास दो इक्वेशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। पहले तो यही लगाएंगे। सेक्शन के राइट साइड से मुझे कितने शेयर फोर्स दिख रहे हैं? 1 2 और एक ये 3, राइट। तो ये ऊपर से लगाया तो ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों नीचे से हैं तो ये नेगेटिव, यानी कि स्मॉल WL माइनस के RA माइनस के RB मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0। तो RA प्लस RB की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल w इंटू L। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। व्हाट विल बी दी सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम? ठीक है, हमें पता है जो सेकंड इक्वेशन है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ mz इज इक्वल टू 0। mz इज इक्वल टू 0। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है बच्चों? अब बच्चों ध्यान से समझना, ये कब लगाते हैं? जब हम फिक्स पॉइंट पे सपोर्ट पे मूवमेंट देखते हैं। तो हमें पता है कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके फिक्स्ड पॉइंट पे और सपोर्टेड पे हमेशा मूवमेंट क्या रहता है? 0। रीजन ये रोलर सपोर्ट, इसमें कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं होता। MB क्यों 0 है? MB इसलिए 0 है क्योंकि ये सपोर्ट कौन सी है? ये सपोर्ट है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं होता है। MA क्यों 0 है? MA इसलिए 0 है, ये हिंज पॉइंट, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे भी आपका कोई मूवमेंट होता नहीं है। तो डायरेक्टली वी कैन राइट मूवमेंट एट A एंड मूवमेंट एट B क्या? 0, राइट। बिकॉज वी नो दैट दी सपोर्ट्स आर रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट, राइट। क्लियर है? तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, हमने करनी है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। और जब आपके अननोन्स फाइंड आउट हो जाते हैं, जब शेयर फोर्स कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, तो जो इक्विवेलेंट हमने फोर्स माना इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन हमने लिया है उसको भी हम हटा देते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होती है इसमें? नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है बच्चों। यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए क्या करें? देखो, दो ही पॉइंट है A और B, तो सेक्शन एक ही आएगा। मान लो मैंने सेक्शन ले लिया RB से X डिस्टेंस पे, जिसे हमने कहा X, ठीक। और मैंने कहा कि मुझे यहां तक सेक्शन के राइट साइड से ही मुझे मतलब होता है, लेफ्ट से मुझे मतलब नहीं है। तो यहां भी इंटेंसिटी उतनी और यहां भी। तो इसका डायग्राम क्या होगा? बेसिकली हम किसको देख रहे हैं? हम सिर्फ इतने पोर्शन को देख रहे हैं। ये RB लगा हुआ है, हम सिर्फ इतने पोर्शन को देख रहे हैं। ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे, ये मेरा पॉइंट है। ये कितना है? ये यहाँ से लेके x के बराबर है, ठीक है। हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेयर फोर्स कैलकुलेशन क्या होगा बच्चों, बताओ?
ठीक है, बताओ क्या होगा। देखो ये जो शेयर फोर्स, ये जो रिएक्शन है ये नीचे से लग रही है, नीचे से यानी कि नेगेटिव, नीचे से यानी कि नेगेटिव। ध्यान से समझना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स, एक्स कितना होगा देखो, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कहाँ आएगा, सेंटर पे। कितना, स्मॉल w इंटू एक्स। दो मिल गए, एक ये और एक ये। आर भी लग रहा है नीचे से इसलिए नेगेटिव, और स्मॉल w इंटू एक्स लग रहा है ऊपर से इसलिए पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात, ठीक। इसका जो रेंज होगा ये वैलिड कहाँ से कहाँ करेगा, क्योंकि दो ही पॉइंट है तो बी टू ए, ये इक्वेशन वैलिड करेगी बी टू ए। बी पे एक्स की वैल्यू कितनी, 0, ए पे एक्स की वैल्यू कितनी, एल। समझ में आ गई बात, बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या था, कुछ नहीं था, तो शेयर फोर्स एट बी पे क्या हो गया, 0। शेयर फोर्स एट बी पे कितना हो गया, 0। समझ में आ रही है बात। और फिर जब शेयर फोर्स एट बी पे कितना होगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म तो होगा नहीं, बचेगा ये आ जाएगा माइनस के आर बी। कब, जब x की वैल्यू क्या है, 0, और आर बी की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ मूवमेंट की तो इक्वेशन लगाई नहीं है, हिंज पे ही तो देखा था हमने, हिंज पे ही तो देखा था बच्चों। एक सेकेंड थोड़ा सा और हम चलते हैं, ठीक है। शेयर फोर्स कैलकुलेशन की इक्वेशन तो ठीक है ना। देखो बच्चों क्या करना है, यहां ध्यान देना है कि हमें हमारे पास रिएक्शन क्या आई थी, हमारे पास रिएक्शन आई थी आर ए प्लस आर बी की वैल्यू क्या होगा, स्मॉल w इंटू एल। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, राइट। और हम दूसरी इक्वेशन क्या लगाएंगे, दूसरी इक्वेशन लगाएंगे एम जेड इजकल टू 0। ये कौन से प्लेन की बात करता है, एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो जब ए के अबाउट हम लेंगे मोमेंट तो कितना होगा बताओ। देखो ये जो स्मॉल w इंटू एल है ये सेंटर पे लग रहा है, ठीक है। ये लगेगा हॉगिंग पे, और आर बी से आएगा सैगिंग। आर बी से कितना आएगा, सैगिंग, यानी कि आर बी इंटू एल माइनस के w इंटू एल। ये तो फोर्स था, कितने पे लग रहा था, l/2 पे। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। L से L कैंसिल हो गया, तो आर बी की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल w l/2, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी कितना है, w इंटू एल। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, w इंटू एल माइनस आर बी। तो आर ए बी आ जाएगा हमारा w इंटू l/2। दोनों रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर ली, दोनों रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर ली, राइट। दोनों रिएक्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब शेयर फोर्स कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो हमें सब ये जो हमने माना है ये सब हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हमें हटाना पड़ जाएगा। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करनी है तो ये हो जाएगा हमारा, ये कितना है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आर ए और आर बी हमने निकाल लिया, WL/2। बात करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन की। अब बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन देखो क्या आई है ना। हमारी जो इक्वेशन आई है देखो, शेयर फोर्स जो हमने सेक्शन x माना है, ये मेरा सेक्शन x है, राइट। ये मेरी डिस्टेंस कितनी है, x। ये कितनी होगी,
ये आ जाएगी मेरी जो मैंने अभी लिखी है वो कितनी है आर बी, ठीक है, नीचे से लग रहा है तो नेगेटिव और ऊपर से लगेगा डब्ल्यू इंटू एक्स। इसकी रेंज क्या होगी बी टू ए, बी पे एक्स की वैल्यू कितनी 0, ए पे एक्स की वैल्यू कितनी एल, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, शेयर फोर्स एट बी पे कितना होगा 0, और जब है तो कितना है इतना है, लेकिन b पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो ये टर्म तो होगा नहीं तो बचेगा ये, यानी कि शेयर फोर्स एट b कितना होगा माइनस के RB, और माइनस के RB का मतलब है माइनस के WL/2, राइट। मूव कर जाएंगे पॉइंट ए पे कितनी है वैल्यू x की वैल्यू L, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कितना होगा माइनस के RB प्लस के WL, x की वैल्यू क्या है यहाँ L, x की वैल्यू कितनी है L, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कितना होगा बच्चों माइनस के RB की वैल्यू WL/2, इसकी वैल्यू WL, राइट। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी WL/2, ठीक है, WL/2। लेकिन एक RA जो है ये भी तो लग रहा है ए पॉइंट पे, और ये नीचे से लग रहा है, नीचे से आने के नेगेटिव, तो फाइनली शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे कितना आएगा, इतना था WL/2 माइनस के ये भी लगा हुआ है WL/2, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी 0। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेशन करी है, ठीक है। देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे कितना है 0, फिर कितना आया शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे माइनस के WL/2, ठीक। और शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे कितना आया WL/2, और फाइनली शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे आया 0। तो 0 से शुरू होगा 0 से खत्म होगा, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होते हैं वो ओपन नहीं होते, क्लोज होता है। क्लोज का मतलब है 0 से शुरू होगा और 0 से खत्म होगा, ऐसा ही बेंडिंग मोमेंट में भी होगा, 0 से शुरू होगा और 0 से खत्म होगा, ध्यान रखना, ठीक है। डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, वो अलग एस्पेक्ट होता है बच्चों कि मैक्सिमम क्या है, वो एक अलग चीज़ है। हम तो डायग्राम की बात कर रहे हैं। क्लोज बनने के लिए इसको 0 लाइन पे ही आना है, ठीक है, तभी तो क्लोज होगा। अच्छा, अब देखो ये तो हमने शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर ली, तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा इसके जस्ट नीचे, इसको मुझे दोबारा रब करना पड़ेगा ताकि मैं शेयर फोर्स डायग्राम बना सकूं अच्छे से, ठीक है। देखो ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ एक सपोर्ट है हिंज, यहाँ एक सपोर्ट है रोलर, यहाँ एक रिएक्शन है RB, यहाँ एक रिएक्शन है RA, ये UDL लगा हुआ है, ठीक। और इनके बीच की लेंथ कितनी है स्मॉल l, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। अब मैंने कहा कि ये मेरा शेयर फोर्स की 0 लाइन है, ये मेरी 0 लाइन है, ये मेरा पॉइंट B है। B पे कितना शेयर फोर्स है पहले 0, फिर कितना है माइनस के WL/2। अब ये देखो एक चीज ध्यान रखना, UDL के केस में जो शेयर फोर्स होता है वो किस नेचर का होता है, वो लीनियर इन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है वो, लीनियर इन नेचर का। तो B पॉइंट पे आया कहाँ पे माइनस के WL/2 या यहाँ पे, ठीक। फिर A पॉइंट पे कितना है पॉजिटिव के WL/2, A पॉइंट पे आया ऊपर की तरफ WL/2,
समझ में आ रही है बात? ठीक है, और ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये बनेगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम, ये बनेगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर है? ये कितना होगा? ये होगा WL/2, ये भी कितना है? WL/2। बस ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव रहेगा और यहाँ नेगेटिव रहेगा। अब ये लाइन मैंने कैसे ज्वाइन कर दी? क्योंकि यूडीएल जो होता है वो कैसा रहता है? वो लीनियर इन नेचर रहता है। समझ में आ रही है बात? यूडीएल कैसा रहता है? यूडीएल रहता है लीनियर इन नेचर, इसलिए हमने एक लीनियर लाइन बनाई है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये लाइन हमने कैसे ज्वाइन कर दी? क्योंकि शेयर फोर्स जो होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में क्या रहता है? लीनियर इन नेचर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना बन के एक लीनियर लाइन बनेगा जिसकी स्लोप कितनी होती है? 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है। और ये जो डायग्राम होगा ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये जो ट्रायंगल होगा ये इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, बिल्कुल ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं? उनकी कई कंडीशन होती है। एक कंडीशन उसमें ये भी होती है कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हों तो वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। यहाँ कौन से बराबर हैं? एक ये और एक ये। तो जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे किसी भी ट्रायंगल के, तो थर्ड एंगल अपना आप ही बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अगर दो एंगल बराबर हो जाए किसी भी ट्रायंगल के तो थर्ड एंगल जो होता है बच्चों वो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। आंटी जी आप ना ये सारा कर लो पहले, अच्छा। फिर आखिरी में कर लो। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है भैया। तो बच्चों इस तरह से हम ये ड्रॉ किया हमने शेयर फोर्स डायग्राम, हमने ये ड्रॉ कर लिया शेयर फोर्स डायग्राम। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब हमें देखनी है क्या? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन भी ऐसे ही होगी, राइट? हम क्या करें? हम एक सेक्शन लेंगे राइट साइड से लिया तो RB से लेना है, सेक्शन लिया X। ठीक है, अब जब सेक्शन X लिया है तो ये कैसा दिखेगा? ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक, ये हो गया हमारा RB, और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतने पोर्शन की। मिडिल पे एक फोर्स लग जाएगा कितना? W × X, और ये हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ से हमने सेक्शन लिया है, ये वाला पॉइंट। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये हो जाएगी X/2। तो एक मोमेंट तो इस फोर्स की वजह से आएगा इतनी लेंथ पे, और एक मोमेंट इसकी वजह से आएगा पूरी लेंथ पे। ये कितनी है? ये है आपकी X। समझ में आ रही है बात? ये है आपकी X। ये जो मोमेंट आएगा इस फोर्स की वजह से ये होगा हॉगिंग, क्योंकि ये ऊपर से लग रहा है, ऊपर से नीचे की और इसकी डायरेक्शन रहेगी। और ये जो इस फोर्स की वजह से मोमेंट आएगा वो आएगा सैगिंग, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ सेक्शन के राइट साइड वाले साइन कन्वेंशन को देखना है। क्लियर है? तो हम क्या करें? अब इक्वेशन लिखेंगे, है ना? ये मेरा पॉइंट P है। इक्वेशन लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट की। सेक्शन लिया है हमने X। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे? X डिस्टेंस पे। कहां से? सपोर्ट B से। ये किसके बराबर होगा? देखो
हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? नेगेटिव। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आर बी इंटू एक्स, ये पॉजिटिव, माइनस हॉगिंग क्या होगा? डब्ल्यू एक्स। तो ये फोर्स था कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? x/2 पे। तो जो बेंडिंग मोमेंट आया सेक्शन एक्स एक्स पे कितना आया? ये आया। थोड़ा सा और एक बार और लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है? छोड़ो, ये हमारी इक्वेशन बनी बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स पे। ये वैलिडेट कहाँ से कहाँ तक करेगा? फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। बी पे एक्स की वैल्यू 0, ए पे एक्स की वैल्यू L। ठीक हो गई बात? शेयर फोर्स यहाँ साइन चेंज कर रहा है, एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है तो यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए। क्लियर है? साइन चेंज कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे हो रहा है, और इस पॉइंट पे शेयर फोर्स भी 0 है। मैंने बोला था ना, एट अ पॉइंट अगर शेयर फोर्स 0 हो गया तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो साइन चेंज कर रहा है। यहाँ पे दोनों बातों में फर्क है। ये फर्क मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। अब मैं कहता हूं कि पहले अगर कुछ नहीं था तो बेंडिंग मोमेंट क्या था? बी पॉइंट पे 0, और जब था तो इतना था, लेकिन x की वैल्यू क्या है? 0। तो फिर अगेन बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा? बी पॉइंट पे ये हो गया 0। तो बी की तो कहानी खत्म हो गई। अब बात आते हैं ए पे। बेंडिंग मोमेंट एट ए पे कितना होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी? L। पुट करेंगे आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ये, क्योंकि x की वैल्यू हो जाएगी L। आर बी कितना है? W। आर बी है WL बाय 2 इंटू L, ये आ गया WL स्क्वायर बाय 2। तो जो बेंडिंग मोमेंट आया एट ए पे ये आ गया 0, और होना भी यही चाहिए था। मैंने बताया था ना, सपोर्ट पे तो होता ही नहीं। बेंडिंग मोमेंट जो है वो सपोर्ट पे नहीं होता है। क्लियर है? तो अब क्या करें भाई? बी पे भी 0 है, ए पे भी 0 है, तो यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए क्या करें? मैक्सिमम देखने के लिए क्या करते हैं बच्चों? मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैक्सिमम मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें क्या देखना है? हमें देखना है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या करूं मैं? dm अपॉन dx, ठीक है? dbm अपॉन dx क्या होना चाहिए? 0। यही तो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट है। तो ये कितना है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा कि d अपॉन dx, बेंडिंग मोमेंट कितना है? आर बी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। ये मस्ट भी क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। ठीक है? अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी 0। आर बी की है वैल्यू WL बाय 2, ये हो जाएगा WX। W से W कट गया, यानी कि X की वैल्यू L बाय 2 पे बेंडिंग मोमेंट मेरा मैक्सिमम रहेगा। X की वैल्यू L बाय 2 पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जो है बच्चों वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है? मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे आ रहा है? X की वैल्यू L बाय 2 पे, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम के जस्ट मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम। ठीक है? ये कैलकुलेशन हमने देख ली, ये कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। ठीक है? तो बच्चों बात समझने की क्या हुई यहाँ पे
कि ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम था, ये मेरी सपोर्ट थी ए, ये मेरी सपोर्ट थी बी, राइट। ये नीचे से लग रहा है आर ए, ये नीचे से लग रहा है आर बी। इन दोनों के बीच की लेंथ आपको मालूम है कितनी है, एल, ठीक। और ऊपर से यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। यूडीएल की इंटेंसिटी आपको गिवन है डब्ल्यू। शेयर फोर्स हमने देखा था, डायग्राम कैसा बना था, शेयर फोर्स डायग्राम बना था कुछ ऐसा। शेयर फोर्स डायग्राम बना था कैसा, कुछ ऐसा। कुछ ऐसा हमारा डायग्राम बना था शेयर फोर्स। ये था WL/2, ये कितना था WL/2। ये मेरा पॉजिटिव का था, ये मेरा नेगेटिव का था। अभी हमने देखा, एज वी हैव डिस्कस वेयर विल बी दी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। तो कहां पर होगा, एट दी मिड पॉइंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आया, x की वैल्यू L/2 पे। ये क्या है, ये है मिडिल ऑफ द बीम, राइट, मिडिल पे होगा। तो मुझे पता है मेरी बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन थी, बेंडिंग मोमेंट की जो मेरी x की इक्वेशन थी वो कितनी थी, वो थी आर बी इंटू एक्स माइनस के WX²/2। नेचर कैसा रहेगा बच्चों इसका, पैराबोलिक, x² आ गया ना, नेचर कैसा रहेगा, पैराबोलिक। तो जो अगर बेंडिंग मोमेंट मुझे देखना है क्या, मैक्सिमम, तो क्या होना चाहिए, x की वैल्यू L/2 पुट करेंगे, आर बी इंटू L/2 माइनस W इंटू L/2 करेंगे तो कितना बनेगा, 4 4 2 जा 8, यानी कि L²/8। क्लियर है। ये वैल्यू क्या है, x की वैल्यू L/2। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, आर बी की है WL/2, तो ये हो जाएगा WL²/4 और ये वैल्यू आ जाएगी WL²/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी WL²/8। क्लियर है, WL²/8। क्लियर है बच्चों, WL²/8। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया इन केस ऑफ यूडीएल में, ये हमें ध्यान रखना है, ये बच्चों क्वेश्चन पूछता है पेपर में, कितना होता है WL²/8, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब होगा कहाँ, मिड पॉइंट पे। कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे। बनाते हैं डायग्राम। अच्छा आप देखो, ध्यान से समझना, मजेदार चीज होने वाली है यहाँ। बनेगा कैसा डायग्राम, नीचे बनेगा ऊपर बनेगा, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, तो डायग्राम बनेगा ऊपर। यहां रहेगा मैक्सिमम, मिड पॉइंट पे क्या रहेगा, मिड पॉइंट पे रहेगा मैक्सिमम। अब दो क्वेश्चन अराइज होंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, अगर आपने वीडियो देख ली है ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब स्लोप के कॉन्सेप्ट से बता देता हूं मैं। देखो अब दो चीजें हैं, मैक्सिमम होगा, यहां होगा कहीं WL²/8, सपोज मैंने बोला कि यहां होगा WL²/8। अब प्रॉब्लम एक ये है कि ग्राफ ऐसा बनेगा, पहला ग्राफ तो ऐसा बन सकता है, पैराबोला है ना, क्योंकि ए पे 0, बी पे 0 और मिड पॉइंट पे मैक्सिमम। तो एक ग्राफ तो ऐसा बन सकता है और एक ग्राफ जो है वो बन सकता है ऐसा। तो कौन सा सही, पहले वाला कि बाद वाला? चेक करते हैं, कंसेप्ट वही बताया मैंने, ध्यान से समझना बेटा। जब हम पॉइंट बी पे थे और ए पे थे,
बी से हमने चलना शुरू किया। जब हमने बी से चलना शुरू किया तो हमने देखा कि शेयर फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो घटती चली जा रही है। शेयर फोर्स की इंटेंसिटी जो है वो घटती चली जा रही है। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है। तो जहाँ ज़्यादा है तो स्लोप जो होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो बी पे स्लोप ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट देखूँ, एक पॉइंट ये है मेरा, सॉरी एक लाइन, और एक लाइन मैं यहाँ बना देता हूँ दूसरी, तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरी पहली लाइन है वो दूसरी लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्टिकल है, यानी कि इसकी स्लोप ज़्यादा है। तो फोर्स जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ स्लोप ज़्यादा होती है। तो ये इसका मतलब हमारा डायग्राम सही है, वो नहीं बनेगा। ये बिल्कुल हमने ठीक बनाया है। अब जब यहाँ पर आ गए, अब क्या हुआ, अब बढ़ती चली जा रही है। पहले घटती जा रही थी, अब बढ़ती चली जा रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है हमारी तो स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए पे फिर स्लोप ज़्यादा है, तो जहाँ शेयर फोर्स ज़्यादा वहाँ क्या होना चाहिए, हमारी क्या होना चाहिए, स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए। देखो यहाँ पर हमारी घटती जा रही है तो स्लोप कम होती गई, फिर यहाँ बढ़ना शुरू हुई तो स्लोप कम से ज़्यादा होती गई। तो पहले वर्टिकल थी, फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आई, फिर हॉरिजॉन्टल से फिर वर्टिकल आ गई। तो ये ग्राफ मेरा बिल्कुल करेक्ट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। दिस इज माय करेक्ट डायग्राम, ठीक है। और ये पैराबोला है एक पॉजिटिव का बेंडिंग मोमेंट, एक पैराबोला है। क्लियर हो रहा है बच्चों? सर्किल मत समझ लेना इसे क्वार्टर सर्किल या हाफ सर्किल, ठीक है, जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से रहे, इसको सर्किल मत समझ लेना बच्चों। ये लेंथ L है मेरी और ये जो लेंथ है वो WL²/8 है, ठीक है। इसे गलती से भी भूल के हाफ सर्किल मत समझ लेना। ये सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं हमारे, ध्यान रखना, सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुआ वो कितना आया, WL²/8। शेयर फोर्स कितना आ रहा था इसमें, शेयर फोर्स कितना था हमारा, WL/2। तो अभी तक हमने क्या देखा, इन केस ऑफ, जो नोट करने वाली बात है, क्या नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि जहां शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, तो बता चुका हूं मैं। तो यहां पर हमें पहली बात ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, हम बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में फर्स्ट पॉइंट, लोड अगर मेरा पॉइंट लोड है, यही पेपर में पूछा जाता है, यही आपको समरी में दे देता हूं। अगर लोड मेरा पॉइंट लोड है, ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, अगर लोड मेरा पॉइंट लोड है तो एट दी सपोर्ट, एट दी सपोर्ट, सपोर्ट पे क्या रहता है, शेयर फोर्स मैक्सिमम। शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना रहता है, W/2। कब कब बच्चों ध्यान से समझ लेना, कब, जब फोर्स कितना लग रहा हो, W। अब ये जो W होता है ये इंटेंसिटी नहीं होती बच्चों, इसको हम कैपिटल W से दिखाते हैं, बुक में कैपिटल W से दिखाते हैं, ठीक है। और हमने अपने जो पीछे डेरिवेशन किया है उसमें हमने W को क्या माना था, P। तो कंफ्यूज मत होना, ये किसके बराबर होगा, P/2 के जो आ रही थी, कंफ्यूज नहीं होना। एट दी सपोर्ट, और सपोर्ट पर ही बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है, 0। तो स्टूडेंट पॉइंट लोड पे कितना है, W जो फोर्स लगा हुआ है, जैसे हमने P डिस्कस किया था, तो सपोर्ट पे शेयर फोर्स क्या रहता है मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, W/2 या P/2, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और सपोर्ट पर एट दी सपोर्ट जो मूवमेंट रहता है, बेंडिंग मूवमेंट, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जब पॉइंट लोड है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक है,
दूसरा पॉइंट। और इसमें एक चीज़ और है, क्या, इसी पॉइंट लोड में जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो कहाँ होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी होगा मिड पे, कहाँ पे, मिड पॉइंट पे, यानी मिडिल में। और कितनी वैल्यू होगी उसकी, या तो W, या तो कैपिटल WL/4 या P/4, जो भी आपने लिया है। ठीक है, W होता है तो W से दिखाते हैं, P है तो P से दिखाते हैं, PL/4 आएगा, PL/4। ठीक है, PL/4। ये तो हो गई पॉइंट लोड की बात। ये हो गई बच्चों पॉइंट लोड की बात। बात करते हैं यूडीएल की। सेकंड, यूडीएल के केस में क्या होता है, एट दी सपोर्ट पर यूडीएल के केस में एट दी सपोर्ट पे शेयर फोर्स क्या रहता है, मैक्सिमम। कितना रहता है, WL/2, या यहाँ इंटेंसिटी है, ये ध्यान रखना, यहाँ ये इंटेंसिटी है, यहाँ P नहीं है, यहाँ इंटेंसिटी है। और सपोर्ट पर ही जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किधर होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर, मिडिल में। कहाँ, मिडिल में। कितना होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, WL²/8। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखने हैं, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मिडिल पे, और कितना होगा, WL²/8। किस केस में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में। क्लियर है बच्चों, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब ड्रॉ करते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, राइट। जो अब तक के केसेस डिस्कस किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग वही हुई हमारी, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, अंडर यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। बच्चों इसमें देखो दो चीजें हैं जो समझने की हैं। क्या है कि यूनिफॉर्म वेरिंग लोड सिंपली सपोर्टेड बीम में दो तरीके का हो सकता है। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड सिंपली सपोर्टेड बीम में दो तरीके बनता है। एक तो ये केस बनेगा, ठीक है, इस तरह से। एक तो ये केस बनेगा और एक इसका अपोजिट। मैं जो डायग्राम बनवाऊंगा वो बनवाऊंगा इसका, राइट। एक ये भी हो सकता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, एक यूनिफॉर्म वेरिंग लोड इस तरह से भी हो सकता है। दोनों का रिजल्ट सेम रहता है, बस डिपेंड करता है कि आप देख कहाँ से रहे हो। डिपेंड क्या करता है, आप देख कहाँ से रहे हो, ठीक है। लेंथ हो गई L, ये सपोर्ट हो गई, ठीक है, यहाँ सपोर्ट होगी ये। एक केस हो गया ये, ठीक है बच्चों।
ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम है। दोनों जो बीम्स हैं वो यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में है। हम ड्रॉ करेंगे इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसका देख लेंगे, रिजल्ट सेम रहता है। अच्छा देखो, हम वही सेम, हमें क्या प्रोसीजर करना है। मान लो हमारा पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है। ए पे आपकी रिएक्शन हो जाएगी आर ए, बी पे रिएक्शन हो जाएगी आर बी। मूवमेंट होगा नहीं, मूवमेंट एट ए बराबर मूवमेंट एट बी मस्ट बी जीरो। क्यों? रीजन आपको पता ही है, सपोर्ट कॉमन सी हिंज है और एक रूलर है। हमने माना यूनिफॉर्म वेरिंग लोड की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो है स्मॉल डब्ल्यू। हम मान के चल रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, वो है स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू। ये भी लेंथ पे लगती है, इसलिए हम कहेंगे ये न्यूटन पर मीटर होगी, ठीक है। यहाँ जीरो है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू है। बढ़ती जा रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ है, स्मॉल डब्ल्यू किस पर, हिंज सपोर्ट पर। ये किस पे है, एट दी हिंज सपोर्ट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब सबसे पहले अननोन्स फाइंड आउट करने हैं, तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना होगा। क्या करें, देखो क्या करें, देखो यहाँ पर अब मैं इसी में बताऊंगा। ये रिएक्शन हो गई दो, ये बीच की क्या हो गई, लेंथ एल हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, लेंथ एल हो गई। अब जो बच्चों ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया होगा, शेयर फोर्स कहाँ लगेगा, सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड वर्टेक्स से कहाँ होता है, 2l/3 पे, और बेस से कितना, l/3 पे। तो मान लो ये मेरी l/3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लगेगा मेरा, डॉट डॉट से मैं दिखा दूंगा, इस पॉइंट पे लगेगा मेरा शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होता है, एरिया। एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, यही तो होगा। तो हम लिखेंगे फिर से, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम क्या करें, एल्जेब्रिक समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। नीचे जो लगा नेगेटिव, ऊपर से जो पॉजिटिव, ऊपर से कितना है, हाफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, यही तो है। हाफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल माइनस आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल बाय 2। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन हम मानेंगे क्या, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी, हमारी एक्स वाई प्लेन की। ये एक्स वाई प्लेन है हमारा 2D में। तो लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। जब ए के पॉइंट, ये क्या है, ये सैगिंग क्रिएट करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा, ये हॉगिंग क्रिएट करेगा। तो कितना हो जाएगा, आर बी इंटू लेंथ एल माइनस हाफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, l/3 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आर बी इंटू एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, WL/2 इंटू L/3 था। एक L से L कट गया, तो आर बी की कितनी वैल्यू आ गई, WL/6। आर बी कितना आया, WL/6। ये इक्वेशन है मेरे पास। तो आर ए कितना आ जाएगा, आर ए आ जाएगा WL/2 माइनस आर बी।
तो आर ए बराबर कितना आ जाएगा, डब्लू एल बाय 2 माइनस डब्लू एल बाय 6। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आर ए बराबर आ जाएगा डब्लू एल अपॉन, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 में से 2 है 2 3, यानी कि डब्लू एल बाय 3। तो ये हमने अननोन्स फाइंड आउट कर लिए इसके, कि आर ए और आर बी हमें पता लग गया। और ये कैसे पता लगाया हमने, फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों हमारा, भूल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भूल जाते हैं, और जो अननोन्स हमने फाइंड आउट किए हैं उन अननोन्स को हम डायग्राम में शो कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो आई थिंक आर बी कितना आया था हमारा, आर बी आई थिंक आया था डब्लू एल बाय 6, और आर ए आया डब्लू एल अपॉन 3, डब्लू एल अपॉन 3, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा शेयर फोर्स कैलकुलेशन का। देखेंगे यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में क्या करें, सेक्शन लेना पड़ेगा। 2 पॉइंट है तो एक ही सेक्शन होगा। कहाँ से लेंगे, सेक्शन के राइट हैंड साइड, यानी कि अब मुझे इस ट्रायंगल से मतलब है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। ये मेरा बी पॉइंट है, यहाँ से क्या लगा हुआ है, आर बी डब्लू एल अपॉन 6। ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, x, और ये इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको हमने डब्लू डैश मान लिया। और ये पीछे वाले मैंने लेक्चर्स में डब्लू डैश, ये कितनी है, ये होगी डब्लू डैश। तो पीछे वाले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें मुझे पता है डब्लू डैश कितना होता है। डब्लू डैश ये मैं कैलकुलेट करा चुका, कितना होगा, स्मॉल डब्लू एक्स अपॉन एल। एक्स की वैल्यू 0 पे इंटेंसिटी 0, एक्स की वैल्यू एल पे स्मॉल डब्लू। ये इक्वेशन वही बता रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया हमें, ये बात हमें समझ में आ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब इसका शेयर फोर्स क्या होगा, इसका जो शेयर फोर्स होगा वो होगा इसका एरिया, और इसका एरिया कितना होगा, हम कहेंगे शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स। एरिया कितना होगा, हाफ इंटू डब्लू डैश इंटू एक्स, यही तो होगा एरिया। और शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स पे होगा हाफ इंटू डब्लू डैश कितना है, डब्लू एक्स बाय एल इंटू एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल डब्लू एक्स स्क्वायर अपॉन 12। और ये वैलिड होगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बी टू ए। बी पे एक्स की वैल्यू 0, ए पे एक्स की वैल्यू एल, ठीक है। तो अब देखोगे सबसे पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे कितना होगा, 0 कुछ है ही नहीं था तो कितना था, इतना था, बट x की वैल्यू 0 फिर बी पॉइंट पे है तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो शेयर फोर्स एट बी अगेन विल बी 0, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे कितनी है x की वैल्यू l, तो ये वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, w इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल w इंटू एल बाय 2। और फाइनली एक ये भी नीचे से लगा हुआ है, अरे तो गलत हो गया, तो कैलकुलेशन हमने गलत कर दी है। कैलकुलेशन हमने गड़बड़ की है कहीं,
कहीं हमने कैलकुलेशन गड़बड़ की है। देखो यही बच्चों मैं आपको बता रहा था, देखो अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो इससे मैच नहीं कर रहा है, ये 0 होना है। ये कितना है WL/2, ये कितना है WL/3। तो यानी कि मिस्टेक कहाँ की है चेक करते हैं। शेयर फोर्स क्या होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है x, हाइट कितनी है, ये तो ठीक है। ओहो देखो बच्चों ये गलती हो जाती है, ये गलती हो जाती है, इसीलिए मैंने ये कट नहीं करूँगा मैं इस पार्ट को मैं कट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। गलती बताओ कहाँ की है, गलती शेयर फोर्स कैलकुलेशन में की है। इस पार्ट को मैं बिल्कुल कट नहीं करूँगा, इसको मैं दिखाऊँगा। यहाँ हम डालेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में क्या गलती की है, देखो जो W डैश है हमने कहा ना ये ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल था राइट, और ये x है, ये कितना है RB, ये मेरा W डैश है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी WX/L के। तो अब इसकी शेयर फोर्स कैलकुलेशन में बच्चों हमने ये छोड़ दिया था, तो जो शेयर फोर्स होगा एट सेक्शन XX वो कितना होगा, ये नीचे से लगा हुआ है तो नेगेटिव, यानी कि माइनस के RB प्लस ये ऊपर से लगेगा, कितना लगेगा इसका एरिया कितना होगा हाफ इंटू W डैश इंटू एक्स, ये होगा हमारा शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन XX कितना होगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे WX/L तो यह ली आ जाएगी WX²/2L माइनस RB, और RB की वैल्यू कितनी है WL/6। ये है मेरी इक्वेशन शेयर फोर्स की। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे पहले क्या होगा 0, अब कितना होगा शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये इक्वेशन कहां से कहां तक वैलिड करेगी B to A। x की वैल्यू यहां 0 है, x की वैल्यू यहां L है, तो x की वैल्यू 0 पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ये, यानी कि माइनस के WL/6, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे से लग रहा है, ठीक है। शेयर फोर्स एट पॉइंट A, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए L, x की वैल्यू L पुट करी हमने तो ये हो जाएगा L²/2L माइनस के WL/6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी WL/2 माइनस के WL/6 दैट इज WL/3। अब ठीक है ये सब मैच कर गई, ये सब मैच होनी चाहिए बच्चों, तभी हमारी कैलकुलेशन सही मानी जाएगी। तो फाइनली जो शेयर फोर्स होगा एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये लगा हुआ था पहले से और एक भाई साहब ये भी थे नीचे से, तो ये हो जाएगा 0। अब मेरी शेयर फोर्स कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में हमने पिछले उसमें हमने ये छोड़ दिया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये कैलकुलेशन हमने कर ली है। मूव करते हैं, देखो हमने क्या है हमारे पास समरी इसकी शेयर फोर्स की। शेयर फोर्स की समरी ये है कि शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे पहले होगा 0, फिर शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे होगा माइनस के WL/6, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे होगा WL/3, फाइनली एट पॉइंट ए शेयर फोर्स विल बी 0, राइट, विल बी 0। और शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये हो गई मेरी 0 लाइन, बी पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स है, पहले था 0, अब कितना है माइनस के WL/6, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ये आ गया मेरा माइनस के WL/6। अब हमें पता है कि जो शेयर फोर्स होता है इन केस ऑफ UVL वो क्या रहता है पैराबोलिक इन नेचर, यानी कि ये बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा कर्व, पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है।
लेकिन ए पे क्या नेगेटिव है, ए पे क्या जीरो है, कितना बनेगा इतना, लेकिन ये पॉजिटिव का है, देखो यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, इसका मतलब साइन चेंज कर रहा है नहीं। तो ए पे कितना है, ए पे है WL/3, तो ये छोटा होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये कितना है, ये है हमारा WL/3, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको छोटा बनाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ये वैल्यू ज्यादा है, ये WL/3 है, ये WL/6 है, ये नीचे है ये ऊपर है। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब हमें ग्राफ ऐसा बनाना है जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, देखो x से यहां से शुरू हुए थे और इंटेंसिटी हमारी बढ़ती जा रही है, यानी कि हमें दोनों पॉइंट पे ग्राफ जो बनाना है वो इंक्रीजिंग स्लोप का बनाना है। तो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसे होगा, जैसे मान लो ये कहां, जैसे देखो ये मान लो जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं साइन चेंज करेगा, मैं मान के चल लेता हूं कि ये यहां साइन चेंज करेगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहले इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ बनेगा ये, राइट, ये बनेगा कैसे, पहले यहां स्लोप कम थी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। अब यहां से यहां तक भी इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी तो बढ़ती जा रही है ना, इंटेंसिटी तो हमारी बढ़ती जा रही है, तो कैसे बनेगा इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, बनेगा इस तरह से, कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा बच्चों इस तरीके का, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। समझ में आ रही है बात, शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, ये बनेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूवीएल का शेयर फोर्स डायग्राम बनाना। तो ये पॉजिटिव बनेगा इतना, ये मेरा नेगेटिव है माइनस, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम आया यूवीएल का। तो जहां शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है बच्चों वहां बेंडिंग मोमेंट रहता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां रहेगा। वो भी हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर रहेगा, क्या लेंथ रहती है उसकी, उस लेंथ को भी हम निकालेंगे, ठीक है, उस लेंथ को भी हम निकालेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आती है उसको भी निकालेंगे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता कैसे है उसको भी देखेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा शेयर फोर्स पे, थोड़ा सा इंक्रीजिंग स्लोप वाले कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, इंक्रीजिंग स्लोप वाले कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। वरना बच्चा इसको ही समझता रहता है, ये बन कैसे गया, ठीक है, ये समझ में नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है। तो ध्यान से रखो, पहले स्लोप क्या थी, कम ज्यादा 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 ज्यादा, सिंपल सा। स्लोप कैसे देखते हैं, कोई लेटी हुई लाइन है तो उसकी स्लोप सबसे कम, कोई अगर वर्टिकल खड़ी हुई लाइन है तो उसकी स्लोप सबसे ज्यादा। तो लेटे से अगर हम खड़े की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप हमारी बढ़ रही है, यहां भी स्लोप हमारी बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ बनेगा, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में वी विल सी दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ simply supported beam under uniform varying load, and also we will see that where will be the maximum bending moment occur in case of uniform distributed load, right, sorry not uniform distributed load नहीं, uniform varying load। क्लियर हो गई बात। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच।